बैजू बावड़ा, मदर इंडिया, मुगल आज़म, चौदहवीं का चांद, साहिब बीबी और गुलाम जैसी फिल्मों के गानों से लोगों को दीवाना बना दिया महान गीतकार और शायर शकील बदायूनी। इस महान गीतकार को पान की आदत बहुत थी। जब तक उनको पान नहीं दिया जाता था मुंह में, तब तक थॉट्स नहीं आते थे उनको। शकील साहब का पान खाने का एक बहुत ही मज़ेदार किस्सा है मास्टर ऑफ मेलोडी यानी म्यूज़िक डायरेक्टर रवि साहब के साथ। 1960 में रिलीज़ हुई सुपरहिट फिल्म चौदहवीं का चांद। इस फिल्म के गीतकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार थे रवि शर्मा। फिल्म के टाइटल सॉन्ग के सेटिंग्स के लिए जब शकील साहब को रवि साहब के म्यूजिक रूम में बुलाया तब वो गए और देखा पिक्चर के प्रोड्यूसर गुरुदत्त साहब भी वहाँ बैठे थे। गाने का सेटिंग्स का बहुत अच्छा सेंस था गुरुदत्त को। रवि साहब के म्यूज़िक रूम में एक साथ बैठे थे शकील बदायूनी, रवि शर्मा और गुरुदत्त। गुरुदत्त ने बोला, शकील साहब ऐसा टाइटल सॉन्ग लिखिए, मुखरे में चौदहवीं का चांद हो आना चाहिए। उसी वक्त रवि साहब ने हारमोनियम में चौदहवीं का चांद हो उतना ट्यून बना दिया और शकील साहब को बोलने लगा कि शकील साहब आगे बताइए। तो शकील साहब बोले, या आफताब हो कर दीजिए, अच्छा होगा। सुन के गुरुदत्त साहब को भी पसंद आया। अब इसके आगे फिर बात नहीं बन रही थी। शकील साहब ने करीब 50 या 60 मुखरे बताया, तब भी बात नहीं बना। फिर उन लोगों ने रिफ़्रेश होने के लिए चाय का मज़ा लिया। धीरे धीरे दौर चलता गया। तब गुरुदत्त बोले, ठीक है, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम लोग काल बैठेंगे और मुकम्मल करेंगे, कहकर वो उठ के चले गए। फिर रवि साहब ने बोला, नहीं शकील साहब आप बैठिए, हम लोगों को गाना आज ही ख़त्म करना है, चाहे सुबह भी हो जाए। तो फिर उन्होंने देखा कि शकील साहब पहले हमेशा पान की डिब्बियाँ लेके आते थे, लेकिन उस दिन पान के डिब्बियाँ उनके हाथ में नहीं थे। पान के स्टील के डिब्बियाँ हमेशा शकील साहब अपने साथ लेके जाते थे कहीं पे भी, जो उनके बेगम साहिबा बहुत ही प्यार से बना दिया करती थी। उस दिन वो भूल गए थे। रवि साहब ने घर से किसी को भेज के बनारसी पान मंगाया और अपने हाथ से शकील साहब को खिलाया। शकील साहब जरा मुंह खोलिए और पान खाइए। जैसे ही पान खाया फिर जोर से उठे और रवि साहब के कंधे में मारा और बोलने लगा, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। रवि साहब खुश होकर हंस के बोले, अरे यही तो मुझे चाहिए था। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। वाह वाह शकील साहब क्या बात है। फिर उसी वक्त मुखरा बन गए और सुबह 3 बजे तक ये टाइटल सॉन्ग मुकम्मल हो गया। इस अमर गीत के लिए शकील साहब को सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। इतना ही नहीं, इस गाने के लिए सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब को सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हम लोगों को मिला एक सदाबहार गीत जो आज भी हम बार बार सुनते हैं और साथ साथ गुनगुनाते हैं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे एक मज़ेदार किस्सा के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा
आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, शुक्रिया।